हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कुछ केमिकल वर्क के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि स्मूथनिंग के ऊपर, स्ट्रेटनिंग के ऊपर और केराटिन के ऊपर। तो आज का लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा एडवांस हो गया, क्योंकि केराटिन तो आप लोगों को हमने बता दिया किस तरीके से करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बोटॉक्स ट्रीटमेंट के ऊपर है, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ज्यादातर जो गर्ल्स हैं, लेडीज है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट? क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, स्मूथनिंग और केराटिन वगैरह थोड़ा सा उससे केमिकल वर्क ज्यादा रहता है। जैसे स्मूथनिंग आप लोगों ने करी तो आपको पता है खूब सारे केमिकल्स के संग वो काम हो रहा है। तो उससे थोड़ा एडवांस जब आया तो केराटिन आया। केराटिन में केमिकल्स कम थे और जो मतलब और भी बालों को वो अच्छी जो हेल्थ होता है वो इशू कराते हैं बालों को। जो केराटिन होता है वो आपके बालों में अच्छा केराटिन आपको प्रोवाइड करा रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे हम पहले बालों में स्ट्रेटनिंग करते थे, स्मूथनिंग करते थे, रिबॉन्डिंग करते थे, तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। तो स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और इनके बाद जब आया हमारा केराटिन ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आजकल जो चल रहा है बोटॉक्स ट्रीटमेंट चल रहा है, नैनोप्लास्टिया चल रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के ऊपर है, फ्लोरा एक्टिव ब्रांड से हम आपको करना बताएंगे किस तरीके से बोटॉक्स किया जाता है। घर बैठे आप लोग भी सीख सकते हैं किस तरीके से हमें बोटॉक्स करना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूं, बोटॉक्स में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो ब्रांड अच्छा लगे, क्योंकि जब हम लोग ऐसी किट लेते हैं बोटॉक्स या केराटिन की, तो इसका डेमो देने आपको आते हैं बाहर से। जब आप परचेज करेंगे तो इसका डेमो भी आपको वो लोग देने आएंगे किस तरीके से। सारे ब्रांड्स का जो तरीका होता है थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो हमने फ्लोरा एक्टिव ब्रांड से सीखा किस तरीके से किया जाना चाहिए बोटॉक्स। इसके बाद हम लोग केराफ्यूजन ब्रांड भी लेकर आए हैं। 2 ब्रांड्स अवेलेबल है मेरे पास। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जब भी आप लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट परचेज करें अपना, तो आप कोशिश करें कि उनको ये बताएं कि हमको इसकी क्लास दीजिए, क्योंकि आज जो मैं फ्लोरा एक्टिव ब्रांड से आपको बताने जा रही हूँ उसका थोड़ा प्रोसेस चेंज है। और जब मैं डी फैबुलस से उसको करूंगी तो उसका प्रोसेस चेंज है। और इससे पहले ही मैंने 2-3 बोटॉक्स के जो ट्रीटमेंट की यहाँ पे क्लासेस ली थी, तो काफी अंतर है। थोड़ी मतलब क्लास ब्रांड के अकॉर्डिंग अंतर है चीजों में। रिजल्ट हालांकि सेम रहते हैं, लेकिन ब्रांड्स अपने अपने थोड़ा सा वो जो अंतर है वो करता है जो ट्रीटमेंट होता है उसमें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में। ये आपको देखना है कि एक तो ब्रांड जो है पैसों के अकॉर्डिंग कैसा है, आपके लिए सही है कि नहीं, आप इतना खर्चा कर सकते हैं कि नहीं। एक आपको ये भी देखना है कि रिजल्ट भी कैसा आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का जो है डेमो लिया है। उसके बाद मेरे को फ्लोरा एक्टिव ब्रांड जो है वो थोड़ा अच्छा लगा, उन सबसे बेस्ट लगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन से ब्रांड्स का पहले ले चुकी हुई हूँ। ये ब्रांड मेरे को अच्छा लगा। इसके बाद जो बालों में लस्टर वगैरह वो अच्छा आता है। और मेरे को इसके बाद डी फैबुलस जो ब्रांड है वो सबसे बेस्ट ब्रांड मेरे को लगता है। उसका मैं अभी हमने किया नहीं है, बस परचेज किया है। करने के बाद आपको बताऊंगी कि उसका क्या रिजल्ट रहा। लेकिन अभी जो फिलहाल आपके लिए है फ्लोरा एक्टिव ब्रांड है, उससे हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो कैसे देंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप बालों की कंडीशन, रफनेस है बालों में और वेवी हो चुके हैं बाल। इससे पहले ही 1-2 बार बालों में स्मूथनिंग भी करा चुके हुए हैं, तो उसकी वजह से वेव भी आया हुआ है आगे वाले बालों में। सबसे पहले हमने फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का जो शैम्पू है उससे अच्छे से हमने सिंगल वॉश करना है। तो आप स्कैल्प पे और बालों में बिल्कुल अच्छे से आप वॉश करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में शैम्पू को लेंगे, क्योंकि पूरे बाल लंबे भी हैं इनके। तो आपको अच्छे से वॉश करना है। इस तरीके से बालों को अलग अलग जगह, इस तरीके से आप शैम्पू को अलग अलग जगह पर लगाकर और बालों में मसाज देंगे, ताकि बालों में हम जब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ी ड्राइनेस आ जाए बालों में। इसलिए हम लोग जो है प्री शैम्पू का यूज़ करेंगे। तो अच्छे से आप देखेंगे बालों को धोने का तरीका, किस तरीके से आप वॉश करेंगे। हेयर को अच्छे से गीला किया और इस तरीके से आप अच्छे से बालों में मसाज करके, स्कैल्प मसाज करके सारे बालों को अच्छे से धोएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे, बोटॉक्स मास्क भी मिलता है इसके साथ। जिनके भी बाल ब्लोंड होते हैं, मतलब ब्लीच करी हुई होती है, बालों पर कलर किया होता है, उस समय उस मास्क को लगाना ज़रूरी होता है। उस मास्क को लगा के आप लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर क्लाइंट के बालों में ब्लीच वगैरह नहीं हुई है, वर्जन हेयर है, तो आप इस मास्क का यूज़ नहीं करेंगे।
अच्छे से बालों को धोएंगे और रिंस करेंगे अच्छे से। सारा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाना चाहिए। बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से आप अलग अलग क्लाइंट के ऊपर इस ट्रीटमेंट को किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हेयर टेक्सचर होता है वो अलग अलग आता है, तो उस पर कैसे आप ट्रीट करेंगे ये भी मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया बाल वर्जन है तो आप लोग अच्छे से उसको वॉश करेंगे सिंगल टाइम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बालों में ब्लीच हुआ है तब आपको मास्क का एप्लीकेशन करना है। मास्क का कंटेनर आपको एक बार वीडियो में दिखा देंगे हम लोग कौन सा मास्क होता है। आप बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे और ये जो हीट प्रोटेक्टर है इसको स्प्रे करेंगे। ये भी आपकी इस किट के साथ ही आएगा। हीट प्रोटेक्टर बालों में अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद हम लोग बालों को ड्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ड्राई कौन से बालों को कैसे करेंगे ये आपको बता दूं मैं। अगर आपका जो बाल है ब्लीच किया हुआ है, कलर्ड है, तो आप 50% ड्राई करेंगे बाल को, 50% गीला रहने देंगे। और अगर आपका बाल कर्ली है, थिक है, तो आप 90% बालों को ड्राई कर देंगे। और अगर आपका बाल नॉर्मल है तो आप 70 से 80% तक बालों को ड्राई करेंगे, थोड़ा सा उनको गीला रहने देंगे। तो इस तरीके से हमने 70 से 80% किया। ब्लूटॉक्स हम लोग एक बाउल में ले लेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी आप इसको निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे कि आप जानते हैं केराटिन करते समय आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है, तो जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है उसमें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से आप पतले पतले सेक्शन लेंगे और आप उसमें एप्लीकेशन करेंगे। रूट से आधा इंच आप छोड़ देंगे, मतलब जड़ों के पास से आप लोग आधा इंच इस प्रोडक्ट को छोड़कर लगाएंगे। और बार बार आप सारे बालों में कॉम्ब नहीं करेंगे, एक एक बार ही कॉम्ब करते जाएंगे। अच्छे से मसाज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, सारे बालों में अच्छे से लगना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसका एक गुड पॉइंट ये भी है कि हम इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हम लोग जब भी केराटिन करते हैं तब हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अस्थमा पेशेंट को हमें नहीं करना होता और प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमें नहीं करना होता, लेकिन इस वाले ट्रीटमेंट को हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अस्थमा पेशेंट्स को भी कर सकते हैं। तो जिस सेक्शन पे आपने एप्लीकेशन करी है उस पर कॉम्ब करके उसको नीचे की साइड छोड़ देंगे। जैसे आप सेक्शन केराटिन में लेते हैं उसमें बहुत पतला सेक्शन लेना होता है, इसमें इतना पतला भी नहीं लेना होता। एक मीडियम साइज सेक्शन लेना है और अच्छे से आपको क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। तो जो जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ उसको ध्यान रखेंगे कि कौन से बालों पे आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का आपको काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर ब्लोंड किए बाल हैं तो आपको 50% ड्राई रखना है और 50% गीला रखना है। अगर मोटा बाल है, कर्ली बाल है, तो आपको 90% ड्राई कर देना है ताकि एब्जॉर्व कर सके वो क्रीम को अच्छे से, और 10% ही गीला छोड़ना है। अगर आपका बाल नॉर्मल है, वर्जन है, तो आप उसको 70 से 80% तक ड्राई करेंगे। इस तरीके से हम सेक्शन बाय सेक्शन एप्लीकेशन करते जाएंगे। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जब हम रूट के पास होते हैं कितनी सावधानी के साथ काम को करते हैं। इतना थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं ताकि प्रोडक्ट स्कैल्प पे ना लगे। अगर प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगता है तो फ्रेंड्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे इस काम को तो नहीं होगी। और अगर आपका क्लाइंट फिर भी आपसे बोलता है कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, आप छोड़ के कर ही रहे हैं, आपको पता है, तो ये आप उनको बताइए कि ये रूट के पास लगने वाला प्रोसेस ही नहीं है। तो इस प्रोसीजर की वजह से आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा। हेयर फॉल होने के और भी कई कारण होते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे केराटिन किया, स्मूथनिंग किया, तो हम हमेशा आधा इंच रूट के पास से उसको छोड़ देते हैं ताकि स्कैल्प के पास उसका टच ना हो। स्कैल्प के पास अगर प्रोडक्ट जाता है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हेयर फॉल होने के। तो उन कारणों को आप जानिए, क्लाइंट को भी बताइए कि किसी और कारण से आपका हेयर फॉल हो सकता है, हो रहा हो। हालांकि बोटॉक्स बहुत सेफ़ प्रोसीजर है। जिनको हेयर फॉल वगैरह होता है, कई लोग का रुक भी जाता है इसकी वजह से। केराटिन की वजह से भी कई लोगों का रुकता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं केराटिन कराने के बाद हमारा हेयर फॉल रुक जाता है।
तो वो लोग कंटिन्यूसली अपना केराटिन का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जिससे उनकी आंखें वगैरह ना जलें और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी करा सकें और सेम डे वॉश हो जाए, मेन चीज़ इसकी ये है कि इसमें सेम डे वॉश हो जाता है, जबकि केराटिन को हमें बालों में 24 आवर के लिए छोड़ना पड़ता है। इसमें आप सेम डे भी वॉश कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं एक दिन के लिए। तो जैसे आपका क्लाइंट कहीं बाहर अंदर जा रहा है तो आपका उसका सेम डे वॉश करके भेज सकते हैं। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं ताकि आपको जो वीडियो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग इस क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं बालों में इस प्रोडक्ट की, तब आपको थोड़ी सही क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट लगाना है। जैसे केराटिन लगाते हैं तो उसको कम क्वांटिटी में लगाना होता है, इसको सही से आप लगाएंगे। जैसे स्पा क्रीम लगाते हैं उस तरह से आप इसको बालों में एप्लीकेशन करेंगे। मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट को बहुत कम लगाएंगे, केराटिन को थोड़ा थोड़ा लगा के करते हैं, लेकिन इसको सही से लगाना है आपको। सारे बालों में एप्लीकेशन हो चुकी हुई है। इसमें बालों को आप ऊपर की साइड बांध के जैसे आप सेक्शन क्लिप लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग कैप का यूज़ करेंगे, शावर कैप का। इस तरीके से बालों को ऊपर सेक्शन सिल्वर क्लिप से आप लगा दीजिएगा बालों में। उसके बाद आप ये शावर कैप, मैंने डबल शावर कैप लगाई है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो फ्रेंड्स अब इनका टाइम कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बालों को आधा ही जो है वॉश करेंगे। मतलब बालों को हम लोग 50% क्रीम को निकालेंगे बालों में से। तो इसलिए हमने एक बाउल का यूज़ किया क्योंकि इनके बालों की जो लेंथ है वो मिड लेंथ है। तो मिड लेंथ में आप एक पूरा बाउल, आपने बाउल देख लिया, इतना ही बाउल का आप यूज़ करेंगे। इसको बालों में डाला, अच्छे से प्रोडक्ट को निकाल दिया। आपको अच्छे धोना नहीं है बालों को, इसको बालों में ही रहने देना है। एक बाउल मैंने यूज़ किया है। तो अब आपको आगे बता देती हूँ, टॉवल ड्राई कर रहे हैं इस दौरान मैं आपको बताती हूँ कि और बालों में कैसे कैसे आपको बाउल लेना है। ये बाउल सबके पार्लर में होते हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे इसमें कि हमें 50% क्रीम निकालना है बालों में। अब मैं हीट प्रोटेक्टर का यूज़ कर रही हूँ इस समय। 50% क्रीम निकालने के लिए हम बाउल का यूज़ करेंगे, ना कि हम सीधा पानी डालेंगे। तो ये प्रोसीजर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं तो आपका जो बोटॉक्स है बहुत अच्छा होगा। बालों को मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया है पहले। अब मैं ब्रश से ड्राई कर रही हूँ बालों को। अब हमारा स्ट्रेटनिंग का काम शुरू होने जा रहा है। तो स्ट्रेटनिंग का 1-2 स्ट्रोक आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे वॉश करना है। सेक्शन पतला लेंगे और सारे सेक्शन में 15 से 20 स्ट्रोक आपको लेने हैं। स्ट्रेटनिंग के जो इसकी स्ट्रेटनिंग की हीट है ये आप चेक कर लेंगे। नॉर्मल हेयर है तो पूरा आप हीट पे लीजिए, 230 पे अच्छे से कीजिए और पर सेक्शन पे 15 से 20 स्ट्रोक होने ही चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स आप अपना स्ट्रेटनर अच्छा लीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो हमेशा जो कंपनी मैं स्ट्रेटनर के लिए यूज़ करती हूँ, आइकॉनिक ब्रांड का करती हूँ, आप भी लीजिए ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से बालों में कितनी लेंथ पर कितनी देर कैसी क्रीम हम 50% निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे बाल शोल्डर लेंथ हैं, कंधों तक के हैं, तो आप जो बाउल मैंने दिखाया है उसको आधा बाउल ही लेना है उसका। लेकिन आपने देखा था मेरे इस क्लाइंट के जो बाल हैं वो मिड लेंथ हैं। अगर मिड लेंथ हो गए तब हम लोग पूरा बाउल, एक बाउल पूरा पानी का यूज़ करेंगे, बालों में अच्छे से डालेंगे। और उसके बाद बालों में डालने के बाद उसको हम लोग बालों को अच्छे से हाथों से ही स्क्वीज़ करके
टॉवल लगा के फिर चेयर पर ला के टॉवल से उनको हम लोग बालों को थोड़ा सुखा देंगे, टॉवल ड्राई करेंगे, फिर हम लोग ड्रायर करेंगे। और अगर क्लाइंट के बाल लंबे हैं, कमर तक के हैं, तब आप लोग 1.5 बाउल का यूज़ करेंगे। अब आपने देखा स्ट्रेटनिंग हम लोगों ने बालों में कर दी हुई है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद जब रूम टेम्परेचर पे बाल आ जाएंगे हमारे, मतलब हमारा जो हेड है वो नॉर्मल हो जाएगा, गर्म नहीं रहेंगे हमारे बाल, तब हम लोगों ने फिर से वॉश करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया सेम डे वॉश हो जाता है तो क्लाइंट को दिक्कत नहीं होती, दोबारा पार्लर नहीं आना पड़ता। पहले एक बार हम लोग प्रोडक्ट को थोड़ा निकाल देंगे, अच्छे से सारी तरफ से बालों को गीला करेंगे। बालों का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो चुका हुआ है। बाकी तो रिज़ल्ट आपको ड्रायर के बाद दिख जाएगा कैसा आया। अब हम इसका शैम्पू लेंगे, सॉरी शैम्पू नहीं करेंगे अभी, हम इसमें बस सीधा कंडीशनर लगाएंगे। प्रोडक्ट को निकाला है हमने, उसके बाद हम लोग कंडीशनर को अच्छे से लगाएंगे। धीरे धीरे हम इसको सेक्शंस में लेंगे और अच्छे से कंडीशनर को पूरे बालों में लगा के हमें छोड़ना है 15 से 20 मिनट। जितनी देर लगा के रखेंगे उतने अच्छा रहेगा बालों के लिए। तो आप इसको 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सेकंड वॉश में हम लोग जो है बालों को सीधा पानी से धोकर उसके बाद कंडीशनर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमने शैम्पू नहीं किया बालों में। अच्छे से बालों को टैंगल फ्री करके 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट आप छोड़ सकते हैं। अब प्रोडक्ट को अच्छे से बालों में से निकाल देंगे। हीट प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। देखिए बाल आराम से टैंगल फ्री अपने आप ही हो चुके हैं। अभी हमने कॉम्ब भी नहीं किया बालों में। अब मैं ब्रश कर रही हूँ बालों में। इसके बाद आप लोग मीडियम हीट पर बालों को ड्राई करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि हम लोग जो ड्राई थोड़ा सा करते ही हम लोग सीरम की एप्लीकेशन और करेंगे इसमें। एक बार ये सीरम आएगा इसके साथ, इस सीरम को आप 2-3 पंप ले सकते हैं और बालों में अच्छे से इसको लगाएंगे। अब थोड़े से ड्राई हैं बाल हमारे और थोड़े से गीले हैं। अब इन पे हमने सीरम लगाया। देखिए फ्रेंड्स रिज़ल्ट भी अच्छा दिख रहा है। पूरे ड्राई होने पर देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है। हमारे क्लाइंट के बालों पे हाफ लेंथ तक वेव था क्योंकि इन्होंने स्मूथनिंग कराई हुई थी काफ़ी समय पहले तक, तो अब वो वेव भी इससे चला गया। तो आप देखेंगे कैसा रिज़ल्ट है। अच्छे से हम ड्रायर कर रहे हैं बालों में।
ब्रश से मैं ड्रायर कर रही हूँ बालों में। इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आप ड्रायर करेंगे और फिर से एक बार हम लोग थोड़े सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है बालों का, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया हमारा हेयर, 100% स्ट्रेट हेयर है ये। जो वेव है आगे आया हुआ था वो भी वेव चला गया। अब एक बार सीरम की एप्लीकेशन दोबारा करेंगे, बालों में एक अच्छी शाइन क्रिएट हो गई है, स्ट्रेट लुक आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से बोटॉक्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया फ्लोरा एक्टिव ब्रांड के साथ। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आपको और भी ब्रांड्स के बारे में बताएंगे किस तरीके से हम और ब्रांड्स के साथ भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो बोटॉक्स ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।